प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रश्नमाला भाग 1 का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस चैनल के अंतर्गत हमने निम्नलिखित वीडियो बनाए हैं: वर्ण विचार, स्वर व उनका वर्गीकरण, व्यंजन का विस्तृत अध्ययन, उच्चारण स्थान, अल्प प्राण महाप्राण, सघोष अघोष आदि। वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले इन सभी विषयों के ऊपर आधारित यह प्रश्नमाला तैयार की गई है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सभी वीडियो देखें व लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस प्रश्नमाला के अंतर्गत वर्ण विचार से संबंधित सभी विषयों को कवर करने का प्रयास किया गया है। पहला प्रश्न है को क्या कहा जाएगा? काकल्य वर्ण, अलिजीव्य वर्ण, स्वर अंतर्मुखी वर्ण, उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। है का उच्चारण हमारे मुख में कंठ के पास स्थित काकल नामक स्थान से होता है। इसके अलावा जिह्वा के निचले भाग से भी इसका उच्चारण होता है, इसलिए अलिजीव्य वर्ण कहा जाता है। अथवा यह स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी कहलाता है, क्योंकि यह स्वर यंत्र के बिल्कुल पास से स्थित काकल्य नामक स्थान से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पंचमाक्षर हैं, इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है? अड़, ढ, ङ, ढ। इसका सही उत्तर है ङ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्गीय व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर होता है। क वर्ग में ङ, च वर्ग में य, ट वर्ग में अण, त वर्ग में न, प वर्ग में म। अगला प्रश्न है, वर्च्य वर्ण है, उपरोक्त में से वर्च्य वर्ण कौन सा है? ज, ज, ट, य। इसका सही उत्तर है ज। यह वर्च्य अर्थात दंतमूलीय वर्ण है। यह दंतमूल से बोला जाता है, इसलिए इसे दंतमूलीय अथवा वर्च्य वर्ण कहा जाता है। दंतमूल से 4 वर्ण बोले जाते हैं: स, र, ल तथा ज। इनको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं: स्रल्ज। ये सभी वर्ण दंतमूलीय अथवा वर्च्य वर्ण हैं। इसके पश्चात है, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 18, 16, 26, 4। इसका सही उत्तर है 16। स्पर्शी वर्ण व्यंजन की संख्या 16 होती है। प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण च वर्ग को छोड़कर ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग में त, थ, द, ध, प वर्ग में प, फ, ब, भ। इसमें च वर्ग शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से अड़ को क्या नहीं कहा जाता? अड़ को
क्या नहीं कहा जाता? द्विस्पृष्ट, ताड़नजात, कंपनजात, द्विगुण। इसका सही उत्तर है कंपनजात। ड़ को गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन तथा द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। अड़ और ढ को, ड़ तथा ढ को कंपनजात व्यंजन नहीं कहा जाता। इन्हें गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से र क्या नहीं है? लुंठित, कंपनजात, परकंपी, पार्श्विक। इसका सही उत्तर है पार्श्विक। र पार्श्विक व्यंजन नहीं है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन या प्रकंपी या कंपनजात व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लय को कहा जाता है अर्धस्वर, संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। इसका सही उत्तर है पार्श्विक व्यंजन। लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है क्योंकि जब लय का उच्चारण किया जाता है तो वायु जीवा के पार्श्व से अर्थात बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसके पश्चात है, वै को कहा जाता है दंत्य, ओष्ठे, वृक्षे, दंतोष्ठे। इसका सही उत्तर है दंतोष्ठे क्योंकि वै का उच्चारण करते समय दंत तथा ओष्ठ का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आप बोलकर देखिए, वै, इसमें दंत तथा एक ओष्ठ का एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? य, ए, अह, ये। इसका सही उत्तर है ये को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आने वाले ये तथा वै, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें संघर्षहीन व्यंजन, ऊर्ध्व व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात है, संघर्षी व्यंजन नहीं है श, स, स, झ। उपरोक्त में से संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है झ। झ संघर्षी व्यंजन नहीं है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। श, स तथा है, ये ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन होते हैं। झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च, छ, ज, झ, ये चार व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा झ। इसके पश्चात है, स्पर्श संघर्षी नहीं है। इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? च, छ, झ, य। इसका सही उत्तर है य। क्यों? स्पर्श संघर्षी में केवल च वर्ग के पहले चार वर्ण ही शामिल हैं। ये पंचम वर्ण है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी नहीं कहा जाएगा। केवल च, छ, ज तथा झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसके पश्चात है, संघर्षहीन व्यंजन है व, ल, र, श। इसका सही उत्तर है व। यह संघर्षहीन व्यंजन है।
य तथा वै को संघर्षहीन ऊर्ध्व अथवा अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके पश्चात है स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ज, फ, ग, भ स्पर्शी व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ज, क्योंकि ज स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। यह स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह च वर्ग में है। च वर्ग के पहले 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं तथा ग, भ और फ ये स्पर्शी व्यंजन हैं। इसके पश्चात है अल्प प्राण नहीं है। इसमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा नहीं है? ट, मै, ख, औ। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिस वर्ण में है की ध्वनि का उच्चारण होता है वह महाप्राण होता है। जब हम ख को इंग्लिश में लिखेंगे तो KHA लिखा जाएगा। जिस वर्ण को अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं और H लिखा जाता है उसको लिखते समय तो वह महाप्राण होता है। जो महाप्राण होता है वह अल्प प्राण नहीं होता, इसलिए इसका सही उत्तर है ख। अगला है अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? इसका सही इसके ऑप्शन हैं ब, से, है, फ। इसका सही उत्तर है ब, क्योंकि ब को अंग्रेजी में लिखते समय एच का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा सभी स ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए क्योंकि सभी ऊष्म व्यंजन श, स, श तथा है महाप्राण में शामिल हैं। इसके अलावा फ को लिखते समय PHA लिखा जाएगा, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन है या महाप्राण वर्ण है। इसका सही उत्तर होगा A। इसके पश्चात है महाप्राण वर्ण है। इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? ई, मैं, श, ङ। जैसे ई स्वर है, स्वर अल्प प्राण होते हैं। मैं पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण भी अल्प प्राण होते हैं। ङ भी पंचम वर्ण है, इसलिए इसे भी अल्प प्राण कहेंगे। यह अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। श इसका सही उत्तर है श, क्योंकि श को लिखते समय SHA की तरह लिखा जाएगा इंग्लिश में। इसमें H का या है का उच्चारण होता है की ध्वनि आती है इसमें, इसलिए इसे महाप्राण कहा जाएगा। महाप्राण वर्ण नहीं है री, है, थ, ठ। जैसा कि हमें पता है पहले से ही सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और री एक स्वर है, इसलिए इसे महाप्राण वर्ण की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा है लिखते समय HA, थ लिखते समय THA, ठ लिखते समय THA, अतः सभी में H का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सभी महाप्राण वर्ण हैं। और री जो कि एक स्वर है, इसलिए यह अल्प प्राण वर्ण है। सघोष वर्ण है च, से, ब, फ। इसका सही उत्तर है ब, क्योंकि
वर्गीय व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण स घोष की श्रेणी में आता है। प फ पहले दो वर्ण अ घोष में शामिल हैं। ब भ म ये तीन वर्ण स घोष में शामिल हैं, घोष अथवा स घोष में। अगला है स घोष वर्ण नहीं है। ए, न, त, ज। ए एक स्वर है और सभी स्वर स घोष में आते हैं। न पंचम वर्ण है, सभी पंचमाक्षर स घोष में आते हैं। त वर्गीय व्यंजनों में से पहली पंक्ति में आता है, प्रथम पंक्ति में आता है। त प्रथम और द्वितीय पंक्ति प्रत्येक वर्ग की ये अ घोष में शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर त है। ज भी स घोष वर्ण है क्योंकि यह तीसरी पंक्ति में आता है। अगला प्रश्न है, स्वर होते हैं, स्वर को किस में शामिल किया गया है? अ घोष व महाप्राण, अ घोष व अल्पप्राण, स घोष व अल्पप्राण, स घोष व महाप्राण। स्वर अघोष नहीं होते तथा महाप्राण भी नहीं होते। स्वर अघोष नहीं होते लेकिन अल्पप्राण होते हैं। स्वर सघोष होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। स्वर सघोष होते हैं लेकिन महाप्राण नहीं होते। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है सी। इसके पश्चात है अ घोष जमा स घोष बराबर अल्पप्राण जमा महाप्राण। यहाँ पर हमें अ घोष तथा स घोष व अल्पप्राण तथा महाप्राण की सही संख्या बतानी है। 13 जमा 31 बराबर 30 जमा 14, 31 जमा 13 बराबर 14 जमा 30, 31 जमा 14 बराबर 15 जमा 30, 30 जमा 14 बराबर 13 जमा 31। जैसा कि हम जानते हैं कुल 44 वर्णों का अध्ययन किया जाता है। अघोष सघोष तथा अल्पप्राण महाप्राण का अध्ययन करते समय 44 वर्णों की गणना की जाती है। अघोष 13 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सघोष 31 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अल्पप्राण 30 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और महाप्राण 14 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सभी ये ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अयोगवाह का प्रयोग हुआ है? पुनः, सक्षम, सर्वत्र, उन्नयन। इसका सही उत्तर है पुनः, क्योंकि इसमें अह का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं अंग तथा अह को अयोगवाह माना गया है। इसके पश्चात है, किस शब्द में आगत वर्ण का प्रयोग हुआ है? बोरियत, स्कूल, मार्ग, कॉलेज। इसमें से सही उत्तर है डी कॉलेज, क्योंकि इसमें ओ का प्रयोग हुआ है जो कि एक आगत वर्ण है। इसके पश्चात है, आगत वर्ण नहीं है ड़, ओ, ज, फ। इसका सही उत्तर है ड़। ये ओ, ज तथा फ आगत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। किस शब्द में नुक्ता का प्रयोग हुआ है? सड़क, पढ़ाई, धड़कन,
कागज। इसका सही उत्तर है कागज। इसमें ज में नुक्ता का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में गौण व्यंजन का प्रयोग हुआ है? गंगा, अंतर्गत, कृतार्थ, बड़वानल। इसका सही उत्तर है डी, बड़वानल। इसमें ड़ का प्रयोग हुआ है जो कि एक गौण व्यंजन है। गौण व्यंजन कुल दो होते हैं, ड़ तथा ढ। इन्हें गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात है वह कौन सा शब्द है जिसमें कंपनजात व ताड़नजात व्यंजन दोनों का प्रयोग हुआ है? गड़बड़, लड़कपन, रबड़, सड़क। इसका सही उत्तर है रबड़, क्योंकि इसमें र जो कि एक कंपनजात व्यंजन है, ड़ जो कि एक ताड़नजात व्यंजन है, इन दोनों का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला है कंठ्य वर्ण नहीं है। ए, ग, ङ, ड़। आप उच्चारण करके देखिए। ए जो कि कंठ से बोला जा रहा है, ग, ङ ये कंठ से बोले जा रहे हैं, किंतु ड़ ये कंठ से नहीं बोला जा रहा, मूर्धन्य वर्ण है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तालव्य वर्ण नहीं है। झ, इ, ई, री। इसका सही उत्तर है री। यह तालव्य वर्ण नहीं है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न है मूर्धन्य वर्ण नहीं है। ठ, ण, री, र। इसका सही उत्तर है र। यह एक वर्च्य अथवा दंतमूलीय वर्ण है। यह दंतमूल से इसका उच्चारण होता है, इसलिए यह मूर्धन्य वर्ण नहीं है। अगला है ऐ का उच्चारण स्थान है। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल, दंत ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु। इसका सही उत्तर है कंठ तालु। इसका उच्चारण कंठ तथा तालु दोनों स्थानों से एक साथ होता है। इसके पश्चात है ओ का उच्चारण स्थान है। कंठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। इसका सही उत्तर है सी, कंठ ओष्ठ। इसके पश्चात है एह का उच्चारण स्थान है। एह जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसका सही उत्तर है कंठ। एह का उच्चारण कंठ से होता है। अगला है नासिक्य वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण है जो नासिक्य वर्ण नहीं है? ये अनुस्वार, ड़, ङ। इसमें से ये पंचमाक्षर है। अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, ङ का उच्चारण भी नासिका से होता है। अतः इस प्रश्न के ये उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ड़। इसका उच्चारण नासिका से नहीं होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके पश्चात है मिश्रित व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इसका सही उत्तर है स्र। यह एक मिश्रित व्यंजन है। क्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन हैं।
आगत वर्ण को खाली स्थान भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, अर्धस्वर, गृहीत वर्ण, द्विस्पृष्ट। इसका सही उत्तर है गृहीत वर्ण। आगत वर्ण अर्थात आए हुए, अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए। गृहीत का अर्थ है ग्रहण किए हुए, जिन वर्णों को हमने दूसरी भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किया है उन्हें गृहीत वर्ण भी कहते हैं। अतः इसका सही उत्तर है सी, गृहीत वर्ण। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका सही उत्तर है अंतःस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन को कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, वर्गीय व्यंजन। इसका सही उत्तर है डी, वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनमें 5 वर्ग शामिल है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके पश्चात है च, छ, ज तथा झ। ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, काकल्य वर्ण। इसका सही उत्तर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। इसके पश्चात है श, स, स तथा है होते हैं ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। श, स तथा है को ऊष्म व्यंजन तथा संघर्षी व्यंजन दोनों ही कहा जाता है। इसके पश्चात है ग का वर्ण विच्छेद है ग जमा ये, ज जमा य, ज जमा ये, ग जमा य। इसका सही उत्तर है ज जमा य। इसका है जे, किंतु हमने इसका उच्चारण गे के रूप में करना शुरू कर दिया है हिंदी भाषा में और इसको ही सही मान लिया गया है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 9, 10, 11, 12। इसका सही उत्तर है सी, 11। ए से लेकर औ तक कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं हैं? 9, 10, 11, 12। इसका सही उत्तर है 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं, इसलिए हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 है। अगला है, मूल स्वर कितने हैं? 6, 5, 4, 3। इसका सही उत्तर है सी, 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या 4 है। ए, ई, उ तथा री। ये मूल स्वर, ये 4 मूल स्वर हैं। इन स्वरों की सहायता से अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। इसका सही उत्तर है दिल्ली। जब 2 व्यंजनों का प्रयोग एक साथ लगातार किया जाए उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। शब्दकोश में ग किस वर्ण के बाद आता है? त्र, क्ष, ज, ग। इसका सही उत्तर है ज, क्यों ग का सही वर्ण विच्छेद होगा ज जमा य, इसलिए यह ज के बाद आएगा, न ही त्र के बाद, न ही क्ष के बाद, न ही ग के बाद।
इसके पश्चात है दीर्घ स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। इसका सही उत्तर है ए 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। संधि स्वर है, इसमें से संधि स्वर कौन सा है? ई, ऐ, ओ, औ। इसका सही उत्तर है ई। ये संधि स्वर है क्योंकि यह ई जमा ई की संधि से निर्मित हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। अगला है संयुक्त स्वर है। री, ई, उ, ओ। इसका सही उत्तर है ओ, क्योंकि इसका निर्माण ए जमा उ दो विजातीय स्वरों की सहायता से हुआ है। विजातीय स्वर का अर्थ है कि अलग अलग आकृति के स्वर। जिन स्वरों की आकृति समान होती है वे सजातीय स्वर होते हैं, जैसे ए तथा आ। जिन स्वरों की आकृति अलग अलग होती है वे विजातीय होते हैं, जैसे ए जमा उ। ए जमा उ ये विजातीय स्वर है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। विजातीय स्वरों की सहायता से जो स्वर निर्मित होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर नहीं है ए आ, ई, उ। इसका सही उत्तर है ए यह सजातीय स्वर नहीं है। आ सजातीय स्वर है, ई सजातीय स्वर है, उ सजातीय स्वर है और ए तथा ए विजातीय स्वर हैं। अगला है अग्र स्वर है। ऐ, ए, औ, आ। इसका सही उत्तर है ऐ। यह जिह्वा के अग्रभाग से की सहायता से बोला जाता है, या इसमें इसके उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। अगला प्रश्न है पश्च स्वर है। ए, ऐ, री, आ। इसका सही उत्तर है आ। यह पश्च स्वर है क्योंकि यह जिह्वा के पिछले भाग की सक्रियता द्वारा बोला जाता है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है। पश्च स्वरों की संख्या 5 है। आ, उ, ओ, औ। इसके अंतर्गत ओ जो कि आगत वर्ण है वह भी शामिल है। ओ ये भी पश्च स्वर के अंतर्गत शामिल है। इसके पश्चात है मध्य या केंद्रीय स्वर है। ए, आ, ई। इसका उत्तर है ए, क्योंकि इसमें जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है या केंद्र भाग सक्रिय रहता है, इसलिए इसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है संवृत स्वर है। उ, ए, आ, औ। इसका सही उत्तर है उ। संवृत स्वरों की संख्या 5 है। ई, उ, री। इसके पश्चात है विवृत स्वर है। ए, ऐ, आ, ई। इसका सही उत्तर है आ।
विवृत स्वर, विवृत स्वरों की संख्या केवल एक है, आ। अगला प्रश्न है, अर्ध समृत स्वर है, ई, ओ, ऐ, उ। इसका सही उत्तर है ऐ। यह अर्ध समृत स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है अर्ध विवृत स्वर है, आ, ई, ए। इसका सही उत्तर है ए। इसके पश्चात है वृत्ताकार स्वर है, आ, ए, उ, ए। इसका सही उत्तर है उ। इसके पश्चात है अवृत्ताकार स्वर है, ए, उ, ई, ओ। इसका सही उत्तर है ई। यह अवृत्ताकार स्वर है। इसके पश्चात है उदासीन स्वर है, ई, ए, उ, औ। इसका सही उत्तर है ए। यह एकमात्र उदासीन स्वर है। इसके पश्चात है मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर का अर्थ है जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। औ, आ, री, ए। इसका सही उत्तर है री। यह एक मूर्धन्य स्वर है। अगला प्रश्न है ओष्ठ्य स्वर है, आ, ऐ, उ, री। इसका सही उत्तर है उ। यह एक ओष्ठ्य स्वर है। इसके पश्चात है कंठ्य स्वर नहीं है, ई, ए व बी दोनों ए। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों, क्योंकि ई और ई ये दोनों तालव्य स्वर हैं। इसके पश्चात है अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? अंग, अह, अंग, अह, ओ, ज, फ, ओ, ज, फ। इसका सही उत्तर है अंग, अह। ये दोनों अयोगवाह होते हैं। ये आगत वर्ण है। इसके पश्चात है मूल व्यंजन कितने हैं? 44, 33, 55, 41। इसका सही उत्तर है मूल व्यंजन 33 हैं। ऐसे लेकर और है तक स्पर्श व्यंजन 25, कैसे लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4। ऊष्म व्यंजन श, श है 4। 25 जमा 4 29 जमा 4 33। ये मूल व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर है तक। इसके पश्चात है स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 4, 7, 25, 33। इसका सही उत्तर है 25। कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचमाक्षर नहीं है, मैं, य, अह, ण। इसका सही उत्तर है अह। यह अयोगवाह की श्रेणी में आता है। यह पंचमाक्षर नहीं है। मैं पंचमाक्षर है, य पंचमाक्षर है, ण पंचमाक्षर है। ये तीनों पंचमाक्षर हैं क्योंकि ये अपने वर्ग के 5वें वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। ये सभी नासिक्य वर्ण होते हैं। इनके अलावा पंचम वर्ण हैं ङ तथा न।
ये सभी पंचम वर्ण होते हैं। एह अयोगवाह होता है। अगला प्रश्न है, ए घोष व महाप्राण वर्ण कौन सा है? ए, क, ख, ढ। ए घोष नहीं है तथा महाप्राण भी नहीं है। क ए घोष है किंतु महाप्राण नहीं है। ख महाप्राण है और ए घोष भी है। ढ ए घोष नहीं है किंतु ये महाप्राण है, इसलिए सही उत्तर हुआ सी, ख। ये ए घोष भी है और महाप्राण भी है। अगला प्रश्न है, स घोष व महाप्राण वर्ण कौन सा है? ज स घोष है किंतु महाप्राण नहीं है। भ स घोष भी है और महाप्राण भी है। ठ ए घोष है, ये स घोष नहीं है किंतु ये महाप्राण है। फ ये ए घोष है, ये स घोष नहीं है, ये महाप्राण है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ भ। ये स घोष व महाप्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण व अघोष वर्ण कौन सा है? त, ड, ब तथा छ। इसका सही उत्तर है त। यह अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।